सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। उसके बाद है कि लुकसस का मतलब क्या होता है, टॉक्टिव होता है बेटा। अ लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये बेटा, डिस्टेंस से रिलेटेड है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल कौन सा है, ये पेरिस है बेटा। मदीना का दूसरा नाम यसरब है बेटा। उसके बाद है कि द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड एज, वो उसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है, इसी गैस पाइपलाइन की वजह से अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक ने क्रिटिसिज्म भी की थी कि इस तरह के तजारती मुआहदे क्यों हो रहे हैं, सेम इज द केस विद द सी पैक। लेकिन पाकिस्तान ने सी पैक को भी कंटिन्यू किया हुआ है। और ये जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है, उस मुआहदे का दूसरा नाम क्या है, दैट इज पीस पाइपलाइन भी है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास सवाल है, ग़ज़वा-ए अहज़ाब इज आल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ ट्रंच भी इसे कहा जाता है। और ग़ज़वा-ए बदर का दूसरा नाम क्या है, यौमुल फुरक़ान भी है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि इमाम दारुल हिजरा वाज अ टाइटल ऑफ हज़रत, ये इमाम मलिक का ये टाइटल था। द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग, वो कौन सा था, वो वाइट था। और सैफुल्लाह का लफ्ज़ी मतलब क्या है, अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद का ये लक़ब था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शुजाअत और बहादुरी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। सैफ का मतलब तलवार, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। उसके बाद है कि वाइल टूरिंग पाकिस्तान इज़ अ फ्रेज़, ये कौन से, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। अगर फ्रेज़ के टाइप्स के हवाले से देखा जाए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द नाउन फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़, तो ये कौन सा है, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। विच इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, वो कौन सा है, वो एशिया है, याद रखिएगा।